हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, जिसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं बच्चों जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तो सेम होंगे बट कनेक्टिविटी अलग अलग तरीके से होगी। उनके ओरिएंटेशन, उनके रिप्रेजेंटेशन 3D में अलग तरीके से होंगे। तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड टाइप हमारे पास होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सॉल्व करने में कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमें आ तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में उनको बना पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर में बैठ के तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हम निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें टाइम टेकिंग लगता है और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि आंसर सही है या नहीं है। तो मैं पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके साथ साथ आपको कि एग्जाम में विद इन मिनट्स, आप विद इन सेकेंड्स कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आप देखकर सीधे सीधे आंसर बता देंगे, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन तो चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम इसमें हम पढ़ेंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, राइट। तो ऑप्टिकल पे अभी आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी के नेक्स्ट। ट्रांस का मतलब है ऑपोजिट। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ट्रांस का मतलब है वो ऑपोजिट। जब कोई लिगेंड्स आपके 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, आमने सामने होंगे, तो आप बोलोगे सर ट्रांस पोजिशन है। नेक्स्ट टू, सिस का मतलब होता है नेक्स्ट। अब ये भी मेरे नेक्स्ट है, इधर में जाऊं ये भी मेरे नेक्स्ट है, इधर साइड भी नेक्स्ट है, मेरे पीछे भी नेक्स्ट है, ठीक है। तो ट्रांस को हम समझेंगे 180 डिग्री के एंगल पे, बाकी जो भी बचेंगे वो सारे क्या होंगे? आपके सिस होंगे। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होता है। तो इसमें क्या चेक करना है आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि आपके कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी प्रेजेंट। तब आप कहोगे कि वहां पर हमारा एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर बन जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि कितने बन रहे हैं, राइट। तो क्या चेक करना है इसके लिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलूंगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल एक साथ चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हम लास्ट में बता पाएं कि टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितनी आ रही है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सम। क्योंकि आपके एग्जाम्स में सवाल क्या आते हैं? एक एग्जाम्पल दे देंगे, बताओ कि टोटल आइसोमेरिज्म क्या बनेंगे, कितने दिखा सकते हैं पॉसिबल आइसोमर्स। तो सब एक साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर अप्लाई करके देखते हैं इन्हें। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करते हुए चलना। वैसे बेटर तरीका ये होता है कि बच्चों आप ऐसे बेड पर लेट कर, ऐसे कहीं बाहर बैठ के ऐसे ही ना देख रहे हो, आपके पास नोटबुक वगैरह हो, आप साथ साथ चीज़ों को लिखते रहें। नहीं तो होता क्या है, फिर आपको वीडियो बार बार देखना पड़ता है। भले ही मेरा नुकसान है इसमें, ठीक है, तुम बार बार देखोगे तो मुझे फ़ायदा होगा, बट मैं इसलिए वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ठीक है। सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ सिर्फ। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए करके कभी तुम लाइक करना ही बंद कर दो, ठीक है। बस सिर्फ वो पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि आपका टाइम सेव हो। आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप उसको बना लिया, अब आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब आपकी कॉपी से रिवाइज़ करो। बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी से उसे रिवाइज़ करो। इसलिए आप पहले ही टाइम लगा के उसे वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ें लिखते हुए चलो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर निकालते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिस भी तरह की हमारे पास आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में साथ में कैलकुलेट करवाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, दिख रहा है ना सबको? ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर
4 में सारे केस डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम में कैसे पहचानने एक बार सिखाने दो मुझे, फिर कोई क्वेश्चन हो जो तुमसे ना बने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में राइट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, sd3 हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें होता है, ठीक है, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर पहले हम बात करते हैं। तो हमारे पास अगर sp3 है, कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपके पास मेटल है, उसके साथ 4 लिगेंड्स लगे हैं A4, ठीक है। A का मतलब है लिगेंड्स, और चारों के चारों लिगेंड्स क्या हैं, सेम है, और ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये A है, ये A है, और ये A और ये A। इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए हमें, ये है A। तो आप मुझे बताओ कि इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या कोई एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे है, क्या कोई 180 के एंगल पे है, क्या इसके जस्ट सामने कोई है, नहीं है, क्या इसके सामने कोई है, नहीं है, इसके सामने कोई है, नहीं, इसके सामने कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ठीक है, थोड़ा छोटा है, आई होप विजिबल होगा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब मुझे बताओ क्या इसके कोई अपोजिट है, इसके नीचे कोई है, नहीं है, क्या इसके सामने कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कैसे भी घुमा लो इसे, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर एक ऊपर है और 3 नीचे हैं, लो ऐसे कर लो, तो सब कुछ सेम है। तो ये आपकी परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जहाँ पे आप देखते हो कि सर कोई ट्रांसपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सर अगर ट्रांसपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? यस, वेरी गुड। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि सर यहाँ पे तो कोई ट्रांस बनेगा ही नहीं, सभी सिस हैं। इससे जितनी डिस्टेंस इसकी है और इससे डिस्टेंस इसकी भी सेम है, इस वाले मॉलिक्यूल एटम की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सभी के साथ क्या है, सिस है। ये इसके नेक्स्ट है, ये इसके नेक्स्ट है, ये इसके नेक्स्ट है, ऐसे ये इसके नेक्स्ट है। आगे बात समझ में? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिस। तो आपने क्या लिखना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर सिस टू ईच अदर। आ गई बात, इतनी बात समझ में? तो यहाँ पर कोई भी ट्रांस पॉसिबल नहीं है, सारे ही सिस होंगे, सब एक जैसी लोकेशंस पे रहेंगे, कोई नया आइसोमर नहीं बन सकता इनको घुमाने से। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। अब एक और एग्जांपल पे आते हैं, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने क्या चेक करने के लिए कहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई एक ऐसा प्लेन पास हो गया जो इनको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, तो आप बोलोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखो। तो ये है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, देखो। तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें सारे एटम्स क्या है, सेम है, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल है Ma4। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसे काटता हूँ, देखो ये मैं ऐसे काटते हुए ले जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये वाला एटम भी 2 पीस में बढ़ जाएगा और ये वाला एटम भी 2 पीस में बढ़ जाएगा, बिल्कुल इक्वल कट जाएंगे। और एक एटम इधर आ रहा है, देखो एक एटम इधर आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल बराबर पार्ट मिलेंगे तुम्हें दोनों। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर यहाँ हम बीच में से इसे काटेंगे तो दोनों पार्ट्स क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं बन रहा है इस एग्जाम्पल। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, 0 है। आगे बात समझ में? अब सर अगर हमारे पास लिगेंड्स अलग अलग हों, MA3B टाइप हो, यानी कि 3 लिगेंड एक जैसे हों और एक लिगेंड अलग हो, तब भी आप चेक करोगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आप उसे खुद अप्लाई करके देखो, ठीक है। कि मान लो, सब करके दिखाना पड़ता है तुम्हें, ये हमारे पास एटम है। अब मान लो कि ये एटम अलग है या ये एटम अलग है, मान लो, ठीक है। ये एटम जो है रेड कलर का है, लेट सपोज रेड कलर का है, तो ये कैसा कैटेगरी में आ गया, 3 वाइट हो गए और एक रेड है। अब मैं इसे फिर से बीच में से काटता हूँ,
तो ये ऊपर वाला वाइट भी 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा, रेड वाला भी तो 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा ना, आधा इधर मिलेगा आधा इधर मिलेगा, तो फिर से क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब सर यहाँ पर भी नहीं है। अब मैं हर एक एग्जाम्पल पे इस तरीके से निकाल के नहीं बताऊंगा, अब तुम्हें अप्रोच करना आ गया है तो तुम खुद सोचो और बना के देखो। तो इसका मतलब ये है कि MA3B में भी आपकी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। अगर MA2B2 ले लो तब भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया ABCD, ये है आपका एग्जाम का सवाल अब, कि अगर चारों एटम सेम नहीं है, चारों एटम डिफरेंट है, सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ टेट्राहेड्रल विथ 4 डिफरेंट एटम्स, यू कैन सी 4 डिफरेंट एटम्स। चलो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक येलो एटम है, ये एक रेड एटम है, ये एक ब्लू एटम है और ये आपका एक ऑरेंज एटम है। चारों एटम्स अलग हैं, इस कैटेगरी में आता है MABCD में। अब यहाँ से प्लेन लाओ, अगर तुम ऐसे काटते हो तो सर ठीक है, ऑरेंज तो दोनों मिल जाएगा आधा आधा, सर येलो भी दोनों साइड आधा, लेकिन इधर तो ब्लू आ रहा है और इधर रेड। फिर आप यहाँ से काट के कहीं से भी काट के देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाली नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास चारों लिगेंड अलग अलग हैं बच्चों, A, B, C और D, तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर? आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पर आप कहोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं बन सकता, ज्योमेट्रिकल में तो मैंने सबको मना कर दिया है। टेट्राहेड्रल का कोई भी एग्जांपल हो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो आज से याद रख लेंगे कि टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी कंपाउंड, ऐसे समझो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एक ऑप्टिकल आइसोमर है तो तुम कहोगे सर आपके जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यह है ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब, कि इसी के जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा जो इसकी मिरर इमेज होगा, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये मेरा एक हाथ, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? बिल्कुल है। तो क्या अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करूं तो ये ओवरलैप होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हो रहे? नहीं हो रहे ना? तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम यही बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेर का मतलब ये है कि इसी के जैसा दिखने वाला एक कंपाउंड और एग्जिस्ट करता होगा जो इसकी मिरर इमेज होगा, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, वो इसके ऊपर इम्पोज करने वाला नहीं है। इन्हें बोलते हैं हम इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन गए फिर? 2। तो आपका आंसर होगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस एग्जांपल में मुझे आप बताओ कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं। तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल तो सर 0 आएंगे, हमेशा ही आएंगे। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग हैं, जिसे कायरल कार्बन भी बोलते हो, कायरल सेंटर बोलते हो, तो यहाँ पर 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जिस वजह से टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने आ गए बच्चों? वो आ गए हैं 2। क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर इनेंशियोमेरिक पेयर आर प्रेजेंट। इससे याद रखोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल इमेज का मतलब ये होता है कि ये दोनों मार्कर जो मेरे पास हैं, क्या बच्चों ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करता हूँ तो तुम्हारा पीछे वाला मार्कर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या आप तुम्हें पीछे वाला मार्कर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसे हैं? सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कैसे पेयर बनते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर एब्सेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, उसी के जैसा दिखने वाला एक कंपाउंड बनेगा। तो एक कंपाउंड ये खुद हो गया, इसके जैसा एक और दिखने वाला है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुए कितने? 2। तो ये कॉन्सेप्ट था टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो खत्म। अब एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? टेट्राहेड्रल कहते ही दिमाग में इमेज आ गई टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल में सारे एटम सिस होते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, राइट? ज्योमेट्रिकल खत्म। फिर ऑप्टिकल में एक ही केस है सर, अगर चारों एटम्स अलग अलग हों तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। इसका मतलब वहां पर इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे और कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल 2।
तो अगर आप लोगों ने SN1 SN2 ऑर्गेनिक में सुनी है तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। SN1 मैकेनिज्म में हम लोग यही करते हैं, अगर हम एक कायरल कार्बन लेते हैं तो वहाँ पर एनेंटियोमेरिक पेयर प्रेजेंट होता है। तो अब आते हैं हम आगे, तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। तो देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो बोलो भाई, स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो अगर हमारे पास एक लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Ma4 टाइप, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 में टेट्राहेड्रल भी होता है, स्क्वायर प्लेनर भी। तो ये स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल है। तो स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है। तो आपके पास 4A हैं बच्चों, 4A आपके पास प्रेजेंट है। तो सर स्क्वायर प्लेनर में 180 डिग्री तो मिलता है फिर, राइट? 180 डिग्री तो है, ये इसके सामने 180 डिग्री पे तो प्रेजेंट है, ये इसके सामने 180 डिग्री पर प्रेजेंट है। तो A और A इसको देखोगे तो ये 180 यानी कि ट्रांस है। ऐसे ही ये A और ये A क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रांस है। अगर आप बोलोगे सर ये A और इस A में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, सिस। इस A को इस A के साथ रिलेट करोगे तो ये लोकेशन क्या है आपकी, सिस है। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं आइसोमेरिज्म की बात। तो पहले हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या बनाने हैं, नए नए आइसोमर बनाने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब अगर तुम्हारे पास चारों ही सेम है, तुम्हारे पास 4 के 4 लिगेंड सेम है, तो क्या इसको यहाँ इसको कहीं पर भी मैं चेंज करूं तो कोई नया आइसोमर बनेगा? तुम ही लोग बताओ, बनेगा कुछ नया? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सर अगर चारों लिगेंड सेम है तो क्या ही कर सकते हैं हम, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। भले ही सिस और ट्रांस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसको हम सिस बोले, किसको ट्रांस बोले? क्योंकि कोई बच्चा बोल सकता है कि सर A और A ट्रांस में, कोई बोलेगा नहीं सर A और A तो सिस में है, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं आइसोमर नहीं बन सकता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अच्छा एक बात और, तो सर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो टेट्राहेड्रल में तुम्हें कैसे समझाऊं, स्क्वायर प्लेनर ऐसे समझोगे, ये है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर। बीच में मेटल को अज्यूम कर लो, ठीक है? 1 2 3 4, ये और ये लोकेशन क्या है, ट्रांस है। ये और ये लोकेशन क्या है, ट्रांस है 180, ये इसके साथ सिस है। अब यहाँ पर मेटल रखा है और 4 लिगेंड्स है, समझ गए? मेटल रखा है, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी। आप ऐसे काट सकते हो, इसको काट सकते हो ना 2 पार्ट में, है ना? ऐसे रख लो, ऐसे काट सकते हो इसे। एक ब्रेड को समझ लो, ब्रेड आपके पास है, ब्रेड का ऐसे स्लाइस बना दिया आपने, बीच में से 2 पीस कर दिए। तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक प्लेन प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री, मेरे मार्कर मिक्स हो गए यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है हमेशा प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब पहले तो हम यही पॉइंट लिख लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, कभी भी कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो देख रहे हो कितना फिल्टर होता चला जा रहा है। टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बन रहा था, ऑप्टिकल का एक केस था। स्क्वायर प्लेनर में हमने ऑप्टिकल मना ही कर दिए, सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेंगे। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो ऑक्टाहेड्रल में आएगा, यहाँ से बस डेवलप करना है चीज़ों को अच्छे से, समझ गए? तो अब इसे बनाते हैं हम आगे। तो हमारे पास है, पहला हो गया Ma4, दूसरा है हमारे पास Ma3B। तो मैं बस एक बार आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर तो आप हमेशा के लिए खुद ओरल बना के दिखा दोगे। तो यहाँ पे आपने A रखा है, ये A रखा है, ये A रखा है, और ये यहाँ पे आ गया B। आप बोलोगे सर A के सामने B है, A और B क्या है, ट्रांस में है। सर B को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि सेम लिगेंड को चेंज करके तो कोई फायदा है नहीं। सर B को चेंज करते हैं, यहाँ लगा देते हैं। अब मुझे बताओ, पहला पेयर क्या है, A के सामने B है, यहाँ पर A के सामने A है, तो ये बना आपका एक पेयर। A के सामने A है, A के सामने B है। क्या ये दोनों अलग बने हैं या सेम है, बताइए?
देखो ए और ए, ए और ए और बी, ए और बी, इसका मतलब ये भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है। अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। अब है हमारे पास MA2B2, MA2B2। तो अब हमारे पास है एक M और उसके साथ हमने लगा दिया है एक A और एक A और ये B और ये B, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, A और A क्या है, सिस, B और B सिस, तो ये आपने सिस फॉर्म बना ली है। अब इसका नया फॉर्म बना के देखते हैं, ट्रांस। A और A को ऑपोजिट कर दो, B और B को ऑपोजिट कर दो, तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, ट्रांस फॉर्म है। अब इनके पेयर बनाना चाहो तो बना लो। अगर ट्रांस, वैसे पेयर ना हमेशा ट्रांस के हिसाब से बनाओ। ए के सामने कौन है, बी, ए के सामने कौन है, बी, यहाँ पे ए के सामने कौन है, ए, यहाँ पे बी के सामने कौन है, बी। तो आप देख सकते हैं कि बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसका मतलब MA2B2 के अंदर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, 2। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने हो जाएंगे फिर, ज्योमेट्रिकल तो 0 है, सॉरी ज्योमेट्रिकल कितने आ गए, 2 आ गए, ऑप्टिकल तो यहाँ पे होते ही नहीं है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है। तो बस आपने यहाँ से ध्यान रखना कि MA2B2 से एक सिस बनाएंगे और एक ट्रांस, बहुत सिंपल एग्जाम्पल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर MA2B2 की जगह हमारे पास हो कोई दूसरा एग्जाम्पल। पहले हमने 4 लिगेंड सेम करे, फिर एक लिगेंड डिफरेंट, फिर 2 लिगेंड डिफरेंट। अब अगर 3 लिगेंड डिफरेंट कर दें हम, कि हमारे पास हो MA2BC, 3 टाइप के लिगेंड है, एक A, एक B और एक C। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारे पास है M और उसके साथ हमारे पास आ जाएंगे 2A। तो इस A को और इस A को मैंने सिस पे रख दिया है और यहाँ पे रखा है B और यहाँ पे रखा है C। यहाँ सब जगह कुछ भी चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा आइसोमर बनाओ। अब देखो इन A को चेंज करके तो कोई फायदा नहीं है ना, ये A तो क्या है, सेम है, ये दोनों A तो क्या है, सेम है। तो चेंज किसको कर सकते हो, इनको कर सकते हो। इनको चेंज करके कुछ देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अगर आप सिर्फ इनको ऐसे चेंज करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, इस A को यहाँ कर दो, इस A को यहाँ, B को यहाँ पर और C को यहाँ पर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर A और C ट्रांस में थे, A और B ट्रांस में थे। अब आपने क्या करा, इनको चेंज कर दिया। देखो यहाँ से आपने क्या करा, सर A के ट्रांस में B कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, A के ट्रांस में क्या है, C है, अगर A के ट्रांस में B, हाँ तब तो कोई चेंज बनेगा नहीं। तो अगर देखो समझा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी मैं कंफ्यूज हुआ तो हो सकता है कि आप भी हो कभी ऐसे सीखने में। आप सोचोगे सर इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो कुछ नया बनेगा क्या। A को ऊपर कर दो, ये सेम ही तो आ रहा है ना। तो हमने क्या करना है फिर, इन दोनों को चेंज करना है, C और B को। तो हमने यही किया है कि A के सामने A को रख दिया है और B के सामने C को रख दिया है, तो एक नई फॉर्म बन गई। तो ये एक नया ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। तो ये भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है फिर, 2। क्या और कोई पॉसिबल केस है, सोच के देख लो, बना के देख लो। कोई भी नया आपके दिमाग में अगर आता है तो लास्ट में उसके ये पेयर बना के चेक करो, फिर आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। दूसरा एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे। MABCD, अगर चारों ही लिगेंड्स अलग आ जाएं, ये एग्जांपल रख लोगे ना यार, पहचान लोगे एग्जांपल में। कोऑर्डिनेशन का लेक्चर देख रहे हो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। ABCD का मतलब है जैसे NH3 रखा हो, एक Cl रखा हो, Br हो, NO2 हो, चारों अलग अलग हो, ठीक है। बार बार NH3 बनाना, पायरिडीनियम बनाना तो ये डिफिकल्ट होगा ना, तो आपको केस समझना है। तो आपके पास चारों अलग अलग है बेटा, तो चारों अलग अलग के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। वैसे स्पेस तो बहुत है, चलो बना लेते हैं फिर इसको। तो क्या करो, ABCD बिना कुछ सोचे ABCD यहाँ पर बना दो। अब क्या करना है, किसी एक को फिक्स करो। मैंने A को फिक्स कर दिया, बाकी को चेंज करते रहो एक एक करके। A के ट्रांस में कौन है अभी,
सी है, ए के ट्रांस में भी सी है। अब ए के ट्रांस में किसको रख दो, बी को रख दो, बाकी जो भी मर्जी चाहे जो जहाँ बच रहा है लगा दो, एक ये बन जाएगा। उसके बाद थर्ड में भी ऐसे ही करो, ए को तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो ए तो आपका फिक्स है, ए के सामने सी आ गया है, ए के सामने बी आ गया है, ए के सामने कौन नहीं आया है, डी नहीं आया है, तो ये रख दिया आपने, यहाँ पे लगा दो बी और यहाँ लगा दो सी, बी और सी, फिर बाकी बचे हुए लगाने में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखो ए के सामने बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया, तो ये तीन केस आपके पास बन गए हैं। अब इसमें आप कोई सिस और ट्रांस नहीं बोलोगे, राइट, पेयर बना के चेक कर लोगे, सारे आ जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखो यूनिक भी है ना इसको बनाने का तरीका, तो आपने एक दो बार क्लास में बनाया होगा, घर पे खुद से बनाया होगा, तो एग्जाम में सीधे पहचान लोगे कि 4 लिगेंड अलग है, आंसर 3, सीधे आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं। एक को कांस्टेंट रखो, एक के सामने सी रखो, एक के सामने बी रखो, एक के सामने डी रखो, फिर पेयर बना के देखो, अलग मिलेंगे। समझ गए इतनी बात? तो ये था आपका एम ए बी सी डी। तो स्क्वायर प्लेनर भी कंप्लीट हो गया। तो टेट्राहेड्रल देख लिया हम लोगों ने, स्क्वायर प्लेनर देख लिया कि स्क्वायर प्लेनर में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम समझते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको स्किप करके दूसरे पार्ट में नहीं बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, सबको एक साथ ही देखना है यहाँ पर आइसोमेरिज्म को। कोई भी बच्चा ऐसे वेट नहीं करेगा कि चलो ऑक्टाहेड्रल कल समझेंगे, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म समझना, ठीक है, और एग्जाम्स में क्वेश्चंस करना, दोनों अलग चीज़ें हैं। एग्जाम में करने के लिए स्पीड चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कि आपके दिमाग में अगर आगे यार और पॉसिबल आइसोमर तो नहीं बन रहे, तो आप बना के चेक थोड़ी करते रहोगे वहाँ पे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ दो, मत सीखो फिर, ठीक है। मैं सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, कि अगर आपके एग्जाम्स के उससे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसके बाद आप लोगों को आधा घंटा लग जाता है एक आइसोमर बनाने में, उसमें भी कोई बोल देता है कि यार एक और है, अच्छा हाँ एक और एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आया तो ही तुम कहना किसी से कि हमें आइसोमेरिज्म आती है, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना, बोलना कि नहीं आती है, ठीक है, इज्जत बचा लोगे अपनी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, एकदम कॉन्फिडेंस। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनको सीखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर किसी को नहीं आते हैं, तो जब हमें वो आते हैं तो हमारी उसके थ्रू क्या होता है, और चीज़ें भी अच्छी होती हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार ये हमें आता है। तो इमेजिनेशन वाले जो चैप्टर होते हैं उनके यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए टफ चीज़ों को अपनी पसंद बना लोगे तो ईजी चीज़ें तो आराम से हो जाएंगी, समझे। तो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, तो थोड़ी जिद तो तुम्हें उसके पीछे रखनी पड़ेगी, एक बार में आ जाएगी तो फिर वो टफ या इतनी खास होगी क्यों फिर। तो d2sp3, तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो पहला केस देखते हैं हम, कि जब हमारे पास 6 के 6 लिगेंड सेम होंगे। अब अगर सब सेम होंगे यार, तो अब तुम इतना समझ चुके हो कि सर अगर सारी चीज़ें सेम है तो कुछ नया तो क्या ही बनेगा, सेम लोगों को चेंज करके कुछ नया थोड़ी बनेगा। अगर मेरे हाथ में 4 मार्कर ब्लैक कलर के ही है और मैं उनकी लोकेशन चेंज करता हूँ और तुमसे बोलता हूँ कि बताओ कुछ चेंज आया, तो तुम कहोगे सर ये क्या है, एक ब्लू हो और एक ब्लैक हो जैसे ये है, इनकी लोकेशन चेंज करके तो आप कुछ कहोगे ना सर कुछ चेंज हुआ है। अब दोनों ही ब्लैक है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर सारे ही आपके सेम हैं तो कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है Ma5B, तो 5 आपके पास सेम है और एक ही अलग है, तो उस अलग का लोकेशन अगर आप दिखाओगे किसी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये आपके पास B है, आप क्या बोलोगे सर B जो है वो A के ट्रांस में है। अच्छा B यहाँ लगा दो तो B किसके ट्रांस में होगा, तब भी तो A के ट्रांस में होगा। B यहाँ लगाओ तब भी तो A के ट्रांस में होगा, क्योंकि इस B को कहीं पर भी चेंज करोगे तो सब जगह तो A ही है ना, तो सामने से तो A ही बैठा है,
तुम अकेले हो और 5 लोग बैठे हैं, 5 एक जैसे लोग बैठे हैं। तुम पहले फर्स्ट वाले के सामने बैठे थे, इसके सामने बैठे थे। तुमने बोला कि सर मैं ए के सामने बैठा हूँ। मैंने कहा अपनी लोकेशन चेंज करो। तुम चेंज हो गए, तुमने कहा सर मैं दूसरे के सामने बैठा हूँ। मैंने कहा उसका क्या नाम है? आपने कहा सर ए। सेम। फिर आप किसी और के सामने बैठ गए, ठीक है, तीसरे बंदे के सामने बैठ गए। मैंने कहा अब बताओ किसके सामने बैठे हो? आप कह रहे हो ए, और मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा किसी दूसरे के सामने बैठो। तुम फिर चेंज करके फिर मैंने कहा पूछा किसके सामने बैठे हो? सर ए के सामने बैठा हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तुम लोकेशन चेंज कर रहे हो लेकिन कोई नया आइसोमर नहीं बन रहा है, तुम्हारी लोकेशन चेंज हो ही नहीं रही हो फिर तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई आइसोमर नहीं बन रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अगर हमारे पास 4 लोग सेम हैं और हमारे पास है, हाँ, अब हमारे पास ये आता है केस कि 4 ए हैं और 2 बी है, यानी कि 4 एक जैसे लिगेंड है। मान लो CONH3 का होल 6Cl2 टाइप है और सब में कुछ ना कुछ चार्ज वगैरह होगा, 0 भी हो सकता है। इसके लिए बनाते हैं। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा स्पेस बना देता हूँ इस पर। तो ये तो हमने देख लिया कि इनमें तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा। अब MA4B2 के लिए हम बनाते हैं। तो दिल थाम के बैठेंगे, अब कॉन्सेप्ट हम आपके स्टार्ट हो गए हैं। MA4B2। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ ज्योमेट्री तुम्हें दिखाऊं ऑक्टाहेड्रल में। चलो मैं इसमें समझाता हूँ। MA4B2 4 ए हैं, जहां मर्जी चाहे वहां लगा लो और कोशिश करा करो कि पहले आप एक सिंपल वे में, लेकिन आपको जो उसका दूसरा नज़रिया है वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमने बना दिया, तुमने 4 ए ऐसे बना दिए, फिर परेशान हो रहे हो उसके बाद बैठकर, ठीक है, कि ये क्या क्या हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये दोनों अलग बने हैं या नहीं बने हैं। तो मैंने कहा हमेशा पेयर बनाओ ट्रांस के हिसाब से। यहाँ पर बी और बी क्या है? ट्रांस है। ए और ए ट्रांस है, ए और ए ट्रांस है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट। फिर मैंने यहाँ बनाया, मैंने कुछ सोचा नहीं, आप भी मत सोचो, बना दो सीधे, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा कि ए के सामने क्या बन गया है? ए। फिर ट्रिक से तो बताते रहेंगे, ए और ए के सामने बी, ए के सामने बी। तो देखो जो पेयर है वो अलग है। अगर एक भी कॉम्बिनेशन अलग आएगा तो वो अलग कहलाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सारे अलग आने चाहिए। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो गया, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए हैं। तो आपने क्या करना है कि सर ए ज़्यादा है बी की लोकेशन चेंज करके देखते हैं। तो सिंपल है ना। तो पहले बी को हमने क्या रख दिया? ट्रांस पे रख दिया, और बी को यहाँ पे किस में रखा है? देखो सिस पे रख दिया है। बस एक बार बी को अपोजिट कर दिया, एक बार सिस पे कर दिया, क्योंकि इनको चेंज करके तो कोई फायदा है ही नहीं। तो ऐसे आपने अप्रोच करना है। क्या किया मैंने? कम वाले को देखा, आगे भी यही करोगे, कम वालों के हिसाब से आप जल्दी कर सकते हो। तो मैंने एक ट्रांस बना दी, उसकी एक सिस फॉर्म बना दी है। आई बात समझ में? तो ये है, तो ये हमारे पास अब बन गया है। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए हैं। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करने की, कि क्या यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट है या नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल होता है, पहले मैं चाहूँगा कि आपका नज़रिया थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल के रिगार्डिंग थोड़ा सा बदल जाए। तो ये है ऑक्टाहेड्रल। तो बीच में 2 एटम्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, उनको इग्नोर करते हुए एक एटम मान लेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ ही देखता हूँ इसे। ये देखो, दिखा सबको? ठीक है, ये कुछ दिख रहा? 1 2 3 4, ये चारों एक प्लेन में है, ठीक है, दिख रहे हैं? ये 4 एक प्लेन में है, एक है इसके ऊपर और एक है नीचे। तो ये 4 एक प्लेन में है और एक ऊपर है और एक नीचे है। आई बात समझ में? अब कोई इसको अलग तरीके से घुमाए तो अलग अलग प्लेन भी बन सकते हैं। और दूसरा नज़रिया क्या है? देखो, पहला तो ये है कि सर 4 ये प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, एक येलो ऊपर है और एक येलो नीचे है। क्लियर है? उसके बाद देखो, थोड़ा मैं और पास लाता हूँ इसे। अब देखो, क्या ये और ये एटम और ये एटम, क्या ये आपको 3 एक ट्राइंगल बनाते हुए दिख रहे हैं? बोलो। 1 2 और 3, क्या एक ट्राइंगल बना रहे हैं? अब पीछे वाले को देखो, जो झांक रहे हैं पीछे से 2,
ये और इसके नीचे वाला क्या एक ऑपोजिट ट्रायंगल बना रहे हैं? बोलो भाई, देख लो अच्छे से। 1 2 एंड 3, तो ये एक सीधा ट्रायंगल बना रहे हैं। इनके पीछे वाले ये और ये इसके नीचे एक ऑपोजिट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। अब यहाँ पे कैसे उसका यूज़ करना है मैं वो अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास पता चल गया हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और कोई पोजीशन बना के देखोगे तो आप नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास बी थे, आपने बी को साथ में रख दिया और उनके ऑपोजिट रख दिया। ए के सामने तो रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, बी को ए के सामने चेंज कर करके तो फ़ायदा है ही नहीं कोई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए हैं आपके? 2 बन गए हैं। अब चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या चेक करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अभी जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, तो मैंने उसमें कहा कि ये 4 एक प्लेन में है, ये 4 एक प्लेन में है। तो इन दोनों को मैं हाथ पकड़ के उठा लाता हूँ, ये ऐसे। तो ये ऐसे हैं, ये अभी ऐसे दिख रहा ना, ये ऐसे है, और ऊपर एक बी है और नीचे भी एक बी है। ठीक है, थोड़ा पास ले आते हैं तुम्हारे, ये लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए तो हमारे हाथ में ही है, एक बी ऊपर है और एक बी नीचे है। तो अगर मैं यहाँ से इसे काट दूँ, अगर यहाँ से इसे अलग करें, तो ऊपर भी ए मिलेगा और नीचे भी ए मिलेगा। इसका मतलब कोई नया आइसोमर, इसका मतलब क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों यहाँ पर? प्रेजेंट है। तो POS प्रेजेंट, और इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में देखो, तो आपने ये करा, तो इससे क्या मिला तुम्हें कि सर ये फिर से ऐसे ही है, ये चारों हमारे हाथ में आ गए। ठीक है, अब ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है, तो सर बीच में से फिर से काटेंगे, इसका मतलब फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बना देता हूँ कि हो सकता है आप अपने कॉपी में कुछ और बना के बैठे हों और सोच रहे हो कि यार हमारा तो गलत आ रहा है। ए और क्या हमें रखने थे? बी और बी ट्रांसिस रखने हैं ना, बी और बी, और क्या बचा? ए और ये ए। समझ गए? अच्छा एक चीज़ और, ट्रांस का मतलब क्लियर है ना? ट्रांस का मतलब है 180, बस 180 के अलावा हर कोई लोकेशन सिस है। मतलब ये इसके ट्रांस है, ये इसके ट्रांस है, ये इसके ट्रांस है। अगर इसके और इसके बीच में रिलेशन बोलूँ तो आप बोलोगे सर ये ट्रांस नहीं सिस है, ये इसके सिस है। क्योंकि देखो ये 4 ऐसे तो हैं, तो आपने बी ऊपर रखा, बी की यहाँ से डिस्टेंस बताओ, यहाँ से डिस्टेंस बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, चारों सेम ही तो है। तो इसका मतलब इस एटम की डिस्टेंस ए से, इस बी से, और इस ए से, और इस ए से क्या है? सेम है। समझ गए इतनी बात? तो ये है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अब अगर तुमने गलती करी, तुमने आदत डाल दी ऐसे प्लेन बनाने की हमेशा, तो तुम फंस जाओगे। अब तुमने क्या किया? तुम फिर से उठाकर लाए। अब तुम क्या कहते हो कि सर देखिए ये 4 तो चलो हमारे पास आ गए, इन चारों की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बीच में से काट देंगे, सेम अलग भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऊपर तो सर ये बी तो अलग दिख रहा है और ए अलग। देखो ऊपर ब्लैक है और नीचे वाइट है, तो सर अगर हम इसे काटेंगे तो ऊपर तो ब्लैक जाएगा और नीचे तो वाइट जाएगा, तो इसका मतलब सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और सर अभी तो आप कह रहे थे प्रेजेंट है। तो देखो क्या करना है, अब अपना थोड़ा सा अपने दिमाग खोलना है। ऐसे ही थोड़ी देखना होता है प्लेन हमेशा। तो अब देखो ज़रा, अब मैं आपको दूसरे एंगल से इसे दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारे पास प्लेन बच्चों, जिसकी वजह से काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो ये 4 भी तो एक प्लेन में हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 एक प्लेन में है अब, और एक उसके ऊपर ए लगा है और एक नीचे ए, ऐसा भी तो है फिर प्लेन। क्या दिक्कत है इसमें? ऑक्टाहेड्रल को घुमाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये 4 एक प्लेन में है, ये ऐसे आ गया देखो अब, और एक ए और एक दूसरा भी ए। अब काटो इसे, ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 0। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए? 2 आ गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास
A4 और B और C। तो अभी हमारे पास 2 B थे, अब B और C दोनों अलग अलग हैं। अब बना के देखते हैं। तो हमारे पास है M, और मैंने कहा था कम वालों से चलोगे जल्दी पहुंच जाओगे। तो B और C है, तो पहले आपने B और C को ही ट्रांस पे लगा दिया, फिर लगाया आपने A। दूसरे में आप कहते हो सर B और C को जो है हम सिस पोजीशन पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं B और यहाँ रख देते हैं C। अब और कोई तो बन नहीं सकता, B और C को ही हम चेंज कर सकते थे, A तो सारे सेम ही है हमारे पास, तो कोई लोकेशन तो नई बनेगी नहीं। बना के देख लो अगर बन जाए तो। अब चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमें मिल गए, कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता है। फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। तो सर ऐसे प्लेन लेके तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, और मैं सारी परेशानियां तुम्हारी जानता हूँ, बस तुम्हें पेशेंस रखना होगा, मेरे साथ साथ चलना होगा। हर एक बात का आंसर तुम्हारे लिए होगा, हर एक बात का। बस सारी बातें अगर मैं एक साथ बोल दूंगा तो तुम उस, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्रॉब्लम में जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगी अरे अच्छा सर हाँ अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। तो क्या सर ने इस बात का जवाब दिया है या नहीं दिया है, तो बिल्कुल दिया होगा, ठीक है। पहले ही बता दूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो तुम सोचते रह जाओगे कि कैसे क्या बात बोल रहे हैं सर। तो देखो ये एग्जांपल पे तुम आए, तुम ऐसे प्लेन चेक करने के गलत आया, फिर तुमने ऐसे प्लेन की ज़रूरत समझी कि ऐसे क्यों चेक करना है। अब देखो, अब इसे काटोगे तो ऊपर भी A मिलेगा, नीचे भी A मिलेगा। इनके अलग होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो बराबर टुकड़ों में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन रहा है। इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए कौन सा प्लेन लें, इसके लिए प्लेन लेते हैं ये। अब मैं ट्रिक बताने जाने वाला उसके बाद तो एक, तो इसके मतलब ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट है और कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अब ट्रिक क्या है कि सर हमें बार बार क्या हर किसी में प्लेन चेक करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, आदत तो आपको होनी चाहिए, आना चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप फिल्टर कर सकते हो एग्जाम्पल्स को। अभी तो 2-2 आइसोमर बन रहे हैं, कहीं पे 4 बनेंगे, चारों में थोड़ी चेक करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इफ एनी, if two same ligands are at 180 degree, plane of symmetry always present। अगर किसी भी आइसोमर में 2 सेम लिगेंड 180 पर प्रेजेंट हैं तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ही होगी। देख लो क्या यहाँ पर 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट है 180 पर, है 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट है 180 पर, तो होना ही है। इस एग्जांपल में देखो क्या 2 सेम लिगेंड 180 पर प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन एक तो है ही ना। तो अगर किसी भी एग्जाम्पल में 2 सेम लिगेंड आपको 180 पर दिखते हैं तो आंख बंद करके आप कहोगे सर वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता हुआ, क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये था आपका एग्जांपल MA4BC। तो चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया। यही तो हम चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो ना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास MA3B3। स्टार लगा लो बेटा, 3-4 स्टार लगा लेना, जो एग्जांपल अब मैं कराने वाला हूँ समझो पेपर में आ गया तुम्हारे। MA3B3 बना के नहीं देखने एग्जाम्पल ये पेपर में तुम्हें, ये वाला एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल आएंगे एक जैसे ही हैं, बना के नहीं देखने, बस सीख लो आज सीख लो, स्टोर कर लो, बिल्कुल हेडशॉट होना चाहिए इसमें एकदम, ठीक है, ये बिल्कुल माथे पे जाके लगे तुम्हारे, पेनिट्रेट करता हुआ चला जाए। MA3B3 में क्या करना है, पहला काम सारे A जो है सिस लगाओ, यानी कि कभी भी 180 पे मत लगाओ उन्हें, ये लगा दिए। बाकी बचे हुए B लगा दो, वो तो खुद ही लग जाएंगे। ये हुआ, तो सारे ही A क्या है, सिस है, कोई भी A के अपोजिट नहीं है, कोई B के अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों फेशियल आइसोमेरिज्म।
फेशियल या फेशियल बोले, या फिर इसे बोला जाता है फैकमर। कौन सा मर बना है, कौन सी यूनिट बनी है, फेशियल आइसोमर, ठीक है। तो फेशियल का मतलब क्या है कि आपके पास जो है कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। कैसे बनाया मैंने समझा दिया ना तुम्हें अभी, तो तुम अब ऐसी हरकतें मत करा करो कि सर क्या कैसे बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा तुमसे कि जितने भी ए हैं वो सारे सिस पे होने चाहिए, कोई ट्रांस नहीं होना चाहिए। तो बस इनको बोलते हैं, जो ऐसे ट्रायंगल बना रहे होते हैं, एक फेशियल ये, एक फेस ये, तो इनको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। अब मुझे इस एग्जाम्पल को देखो और इस एग्जाम्पल को देखो। मैंने तुमसे क्या कहा, फेशियल आइसोमर बनाने के लिए क्या करना है, बोलो भाई। फेशियल आइसोमर बनाने के लिए क्या करना है कि सर जो हमारे पास ए और बी है ना, ठीक है, उन्हें हमें ट्रांस नहीं रखना है। तो तुमने कहा सर एक ए में यहाँ रख देता हूँ, एक ए में यहाँ रखता हूँ और एक ए यहाँ। बहुत बढ़िया बेटा। सर ए के अपोजिट थोड़ी है, ए के अपोजिट ए नहीं है, तो बिल्कुल सही बनाया है तुमने। अब मुझे बताओ कि क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है। चलो पहले पेयर बनाओ। ए के ट्रांस में कौन है, बी। ए के ट्रांस में कौन है, बी। ए के ट्रांस में कौन है, बी। ये पेयर बने हैं। अब इसमें चेक करो, ए के ट्रांस में कौन है, बी। ए के ट्रांस में कौन है, बी। ए के ट्रांस में कौन है, बी। ये क्या हुआ, तो ये दोनों तो सेम है लेकिन लग नहीं रहे थे, है ना। तो ये डायग्राम दिखने में देखो बिल्कुल अलग लग रहा है आपको। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिखा, एक ट्रायंगल पीछे बन रहा है। अभी दिखा रहा था ना मैं तुम्हें मॉडल से कि एक ट्रायंगल पीछे बन रहा है, ये। तो ये कुछ इस तरीके से है, देखो एक बार और देख लेते हैं, अब रिलेट करो उसे। तो 3 एटम्स, येलो, रेड, अच्छा येलो और ये रेड। तो ये ट्रायंगल सॉरी, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं सामने से और पीछे दिख रहे हैं आपको 3। तो ये है आपका फेशियल। तो ये दोनों ही क्या है, आपके आइडेंटिकल है, ये कोई अलग आइसोमर नहीं बना है। इससे आपको साफ पता चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, फेशियल। तो फेशियल कैसे बनाना है, आपको कहाँ रखने, सारे सिस में रखने हैं। फिर दूसरा कि सर और कौन सा बनेगा इसका, और दूसरा बनाने के लिए क्या करना है तुम्हें, अब ट्रांस रखो, ए और ए को ट्रांस रखो। अब जो तीसरा ए है तुम्हारी मर्जी, कहीं भी रख लो। अब और कुछ तो बचा नहीं है, बी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रखने के लिए, बी तो रखना ही पड़ेगा। अब पेयर बनाओ, ए और ए, ठीक है, बनना ही है अलग। यहाँ तो सर ए और ए ट्रांस में था ही नहीं, बनेगा ही, क्या ही करना है हमें चेक करके, बी और बी और बी और ए। अब एक बात, क्यों इंपॉर्टेंट मैंने कहा है इसे, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आए A3 टाइप का, पीछे चाहे कुछ भी हो, ऑक्टाहेड्रल में पीछे चाहे कुछ भी हो, आगे क्या हो, MA3, मतलब आपके पास हो MA3 B2C, आपके पास हो MA3 BCD, ऐसे हो सकते हैं कि 3 B है यहाँ पर, 2 टाइप के आ गए, यहाँ पे तीनों अलग आ गए, लेकिन ये तो सेम है ना, कोई भी एक सेम हो सकता है। अब चाहे ए वाले को चेंज कर रहे हो, बी को लिख रहे हो। तो अगर आपके पास ये फॉर्म मिलती है MA3 टाइप की, तो वहाँ पर हमेशा फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर, अच्छा हाँ इसका नाम नहीं बताया मैंने आपको, जब आपने क्या करना है कि 2 लिगेंड्स आपने कहाँ रखे हैं, 180 पर रखें और एक कहीं पर भी आया हो, तो इनको बोलते हैं हम मेरिडोनियल आइसोमर, ये है और ये। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं, ऐसे इसके लिए भी बना सकते हो आप। इनका काम कुछ नहीं है, दिखाने वाली बात है। तो इनको कौन सा मर बोलेंगे हम, मर आइसोमर बोलेंगे, मेरिडोनियल। तो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर। तो फेशियल के लिए क्या करना है, सारे सिस। मेरिडोनियल में 2 लिगेंड्स, 3 टाइप के हैं ना आपके पास, 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, 2 क्या हो उसमें 180 पे हो, तीसरा कहीं भी हो, तो वो कौन सा है, मेरिडोनियल है। अब की क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इस टाइप के कंपाउंड हैं A3 वाले, तो हमेशा एक फेशियल आइसोमर प्रेजेंट होगा, एक, हाँ, ओनली 1, चाहो तो कहीं पे लिख लेना।
ऑलवेज ओनली वन फेशियल आइसोमर विल बी प्रेजेंट है, और कोई फेशियल आइसोमर नहीं बनेगा, चाहे ये केस आए या फिर ये आए या ये। यानी कि तुम श्योर हो कि सर फेशियल को बनाने का तो एक ही तरीका है, बाकी मेरिडोनियल वाले यानी कि आगे के केस अलग अलग बन सकते हैं, उनको भी कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ आपको। इतना समझ में आ गया है, एक बार बोल दो बस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, फेशियल और मेरिडोनियल मैंने बना तो दिए, लेकिन मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं चेक करवाया, तो एक बार बना देते हैं। तो फेशियल में हमने बनाया कि ये हमारे पास ए है, ये ए था, ये ए था, ये बी और ये बी, और इसका दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया ये वाला कि यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पर ए प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये बी प्रेजेंट, ये बी प्रेजेंट और ये बी प्रेजेंट है। अब इस वाले में देखना बहुत आसान है, देखो ऐसे काट दो इसे बीच में से, कर दिया कट। अब देखो ए और ए तो दो बराबर पार्ट में टूट जाएगा, बी भी दो बराबर पार्ट में टूट जाएगा। इधर देखो, इधर जो मिल रहा है वही इधर भी मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसे यहाँ से कट कर दो तो आप कहोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। इसमें हो सकता है शायद आप कुछ गलती कर देते देखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे चेक करें। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी कि सेम लिगेंड्स अगर ट्रांस पे हैं तो वहाँ पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, लेकिन इसका उल्टा ट्रुथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं प्रेजेंट हो तो वहाँ पर आप सीधे सीधे बोल दो, बस आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बता सकते हो सेम लिगेंड्स वाले के लिए, और हमें देखना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से को हम प्लेन में लें। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं ए और बी, चलिए मुझे तो मिल गया है, अब आपको मिला या नहीं मिला पता नहीं। तो ये भी एक नया प्लेन होगा आपको देखने का, इसे कट करने का तरीका। तो ये आपने एक प्लेन ले लिया, चार एटम एक प्लेन में आ गए, एक ऊपर ए है और एक बी। अब आप क्या सोचोगे, सर इसे निकाल कर बाहर लाइए और जब आप काटेंगे तो ऊपर ए आएगा और नीचे बी आएगा। ऐसे क्यों काट रहे हो, फिर ऐसे काटो इस बार। क्या बोलते हो? इसको बाहर लाओ, आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। इसको बाहर ले आए आप, बाहर आ गया। ऊपर क्या है? बी, नीचे क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? ए और ए, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ इसको, चलो। ये है तुम्हारी साइड बी और पीछे साइड क्या है? ए। बी ये है, यहाँ पर है ए और ए, ये दोनों ए और ए हैं, और ये क्या है? बी और बी। ऐसे काटो, काटो ज़रा। जब ऐसे काटोगे तो ये कौन है? बी। बी आधा कट जाएगा इधर, आधा इधर। यहाँ पे कौन है? ए और ए, तो इधर भी ए आएगा, इधर भी ए आएगा। यहाँ कौन है? बी और बी, इधर भी बी गया, इधर भी बी। और पीछे कौन था? ए, वो भी तो आधा कट गया। तो ऐसे काटना है कि ये दोनों आधे आधे हो गए और ये भी क्या हो गए आपके? हाफ हाफ हो गए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं, लेकिन फेशियल में आप लोग ये वाला डायग्राम याद रखेंगे अपने दिमाग में तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, सेम है। मैराडोनियल में चेक करते हैं। मैराडोनियल में तो नहीं होगी ना। मैराडोनियल का क्या कहा हमने कि दो सेम लिगेंड आपको ट्रांस में रखने, और आपको बात याद आ गई होगी, सर अगर दो लिगेंड सेम वाले ट्रांस पे हैं तो हमेशा ही वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। काट देते हैं बीच में से, ऐसे ऐसे काटते हुए ले जाओ, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये सिर्फ क्या बनाता है फिर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो हैं आपके पास, और कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, MA3B2C कि इसे हम कैसे बनाएंगे। कहीं पे फंस रहे हो अगर तो वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर पीछे करके दोबारा देखो कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिर हम, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन यानी कि आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं करेगी तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं MA3B2C। तो सबसे पहला काम क्या है? फेशियल बनाओ, ए ए ए। अब बाकी बचे हुए बिल्कुल अपने मन से जहां आपको लगाना है, अच्छा लगता है लगा दो। तो ये बन गया फेशियल। तो फैक बन गया, एक ही बनने वाला है, ठीक है। और फेशियल में आप लोग देख के आ चुके हैं कि सर यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। एक केस आएगा जहाँ पे नहीं होगी। इसमें भी अगर हम कट करके देखें तो यही वाला कट आपको करना है, ये वाला प्लेन लोगे, ठीक है।
तो ये 4 तो काट सकते हैं हम आराम से, ठीक है, ऊपर से काट दो, ए भी आधा हो जाएगा और सी भी आधा हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और बाकी ये यहाँ से आधे हो जाएंगे। समझ गए? अब आते हैं इसके दूसरे आइसोमर में, मैरेडोनियल में। मैरेडोनियल में क्या करना है, आपका तो फोकस ए पर ही है, ए और ये ए, अब बाकी बचे हुए लिख लो बी और ये सी, तो ये बन गया एक। अब इसका दूसरा क्या बन सकता है, इसका दूसरा ये बन सकता है कि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो सबसे कम है हमारे पास बी और सी को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बी और सी क्या है आपके ट्रांस में है, मतलब बी और बी क्या है सिस में है, और यहाँ पर भी बी और बी क्या है सिस, तो क्या बी और बी को हम ट्रांस नहीं रख सकते, एक आइसोमर बन सकता है। बी और बी को हमने ट्रांस रख दिया है, ए हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे हमारा होगा सी, तो ये एक आइसोमर बन गया है। तो यहाँ पे 3 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि बी और सी आ रहे थे तो बी और सी के साथ एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। पहले बी और बी आपके सिस थे, अब बी और सी ट्रांस, बी और बी ट्रांस आ गए, बस ये आइसोमर बन गए। तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए टोटल, 3 बन गए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करो, इसमें चेक करो, अभी बोला था ना सेम लिगेंड्स होंगे अगर आमने सामने 180 पर तो कोई भी पॉसिबल पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा। सेम लिगेंड है 180 पर तो यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो आपके पास स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, 3। याद कैसे रखना है, देखो फेशियल तो तुम्हें पहचान लोगे ना, एक फेशियल है, 1 2 और एक्स्ट्रा बनेंगे, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इस वाले में लगाओ ये कॉन्सेप्ट, एक तो फेशियल बनेगा ही, ए का कॉम्बिनेशन एक बी के साथ बनेगा, एक कॉम्बिनेशन सी के साथ बनेगा और एक कॉम्बिनेशन बनेगा डी के साथ, तो कितने और बनेंगे, 3, तो टोटल कितने बन गए, 4। अब इसके लिए बना के देख लेना, अब हम खेल नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। पहले वाले का एक एग्जांपल बता देता हूँ, फेशियल वाले का, क्योंकि फेशियल वाला इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसका फेशियल बना के देखिए जरा, MA3 ये बन गया, फिर B C और D। अब मुझे बताइए इसे काट के कि क्या यहाँ पर आपके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हम क्या करते थे अभी तक कि ये 4 ले लेते थे, ऊपर से काट देते थे या ऐसे काटते थे। अब अगर देखो आप ऐसे काटते हो, यहाँ बीच में से अलग करोगे तो यहाँ तो ए चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्या है B और C। मान लो ये वाला प्लेन ले लिया, ये वाला प्लेन लिया, बीच में से काटोगे इधर ए इधर डी, तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइसोमेरिज्म। तो MA3 B3 वाले आपके पास 3 केस हैं, A3 के साथ B3 हो, A3 के साथ B2C हो, A3 के साथ BCD हो, सभी में फेशियल और मैरेडोनियल बनेंगे। फेशियल सिर्फ एक बन सकता है। पहले के दोनों में हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी कि इसी के जैसे दिखने वाला एक और कंपाउंड बनेगा, तो बोलोगे आपकी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा इसका एक और। तो 4 तो ज्योमेट्रिकल हो गए और 1 हो गया ऑप्टिकल, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 5। कैसे निकाला समझ में आ गया, बना के देखोगे। इसका एक कॉम्बिनेशन इसके साथ 2 3, एक तो फेशियल होता ही हमेशा, तो 1 + 3 यहाँ पे लिख लेना मार्क करके, फेशियल ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 5 आइसोमर इसके पॉसिबल हो सकते हैं। बस 1 2 3 केसेस और रह गए, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। फिर बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, तो फिर हम डायरेक्ट देखेंगे कि एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा होगा और मुझसे कहा जाएगा टोटल आइसोमर निकालो, तो कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उस पर। लेकिन पहले वो सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है, तभी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। देख लो इनको एक बार अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है MA2 B2 C2। तो फेशियल और मैरेडोनियल अच्छे से पढ़ लेना बेटा, उनको पेपर में पहचान लेना, बना के देखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, घर में जितनी बार बना लेना, वहाँ तो एग्जाम्पल देखते ही पहचान लोगे कि अरे वाह MA3 B3 आ गया है। एक फेशियल बनेगा, दूसरा मैरेडोनियल बनेगा, ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई होगी नहीं। फिर MA3 B2C आ गया,
तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, 1 2, एक फेशियल 3, ऑप्टिकल कोई नहीं थी, फिर MA3BCD आ गया, फिर 3 कॉम्बिनेशन, एक फेशियल, एक 4, फिर एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 5। तो इस तरीके से आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर कर सकते हो। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो इसमें ज़्यादा आइसोमर बनेंगे, तो इसको देख लेते हैं कैसे बनता है। A2B2C2, तो क्या करो ना, A और A को भी सिस रखो, B और B को भी सिस रखो, एक बार C और C को ट्रांस रख दो। तो हमने क्या करा, सिर्फ C और C को ट्रांस रखा है, बाकी सबको क्या रखा है, सिस। अब क्या करो, अब फिर से अब B को ट्रांस रख दो, B और B ट्रांस, बाकी सब सिस। A को A के साथ सिस में रख दो, C को C के साथ सिस में। फिर तीसरा एक ट्रांस और बनाओ, जिसमें अब A और A को ट्रांस में रखो, A और A ट्रांस, B और B फिर से सिस, और C और C फिर से सिस। तो एक एक बार सबको हमने ट्रांसलोकेशन दे दी है, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग आइसोमर है। अब क्या करते हैं, सबको ट्रांस रख दो, सब एक दूसरे के अपोजिट, A के अपोजिट A, B के अपोजिट B, C के अपोजिट C, यानी कि फुल्ली ट्रांस, ऑल ट्रांस। अब एक ऑल सिस कर दो, सभी को सिस में रख दो, सभी को सिस रख दो कि कोई किसी के अपोजिट ना है, A B B C और C। तो ये आपके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। कितना इजी हुआ ना, अगर हमें पैटर्न पता था तो बनाना, अगर पता होता। एक तरीका तो हमें डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठ के आप उल्टे सीधे तरीके से सोचने में टाइम लगाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आप पहचान सकते हो, आप बनाओगे बहुत मेहनत के साथ 4-5, फिर चेक करोगे कॉम्बिनेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि सही है गलत है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, पहले एक एक करके मैंने ट्रांस बनाए, फिर सारे ट्रांस बना दिए, फिर सारे सिस बना दिए। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए 5। अब चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर ट्रांस में अगर सेम लिगेंड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट। ट्रांस में सेम लिगेंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। सर कितना आसान हो गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना। तो ये तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है। यहाँ चेक करें ज़रा कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप कोई भी प्लेन एज्यूम करो, जैसे ये मैं मान लेता हूँ अगर, तो अगर आप इसे भी कट करने की कोशिश करोगे तो ये तो अलग नहीं हो सकते, ये भी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप कैसे भी चेक करोगे बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। इसी के जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड है, तो 5 ये हो गए, एक इसके जैसा दिखने वाला है, तो टोटल आइसोमर हो गए 6। 2 2 4 पे हम लोगों ने देख लिए हैं कि हमारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने बन जाएंगे बच्चों, 6 बन जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल था। अब कुछ 4 एग्जांपल और डिस्कस हमें करने हैं, जिसमें हम बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करेंगे, जहां से आप लोगों के सवाल पेपर में आते हैं और बहुत ईजी आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है हमारे पास कि 2 डोनर साइट्स होंगी। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स आप लोग शायद जानते होंगे, इथाइलिन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 और NH2। तो इनके पास क्या है, 2 डोनर साइट्स हैं, लेकिन खास बात क्या है कि दोनों डोनर साइट्स क्या हैं बच्चों, सेम है। तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे AA से, यानी कि एक साइड A है तो दूसरी साइड भी A है। फिर हमारे पास आते हैं जैसे ऑक्जिलेट आयन आता है, ग्लाइसिन आता है, जैसे NH2 CH2 CO नेगेटिव, यही होता है शायद, NH2 CH2 CO नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पे एक डोनर साइड N है तो दूसरी क्या है, O है, तो आप इसे बोलते हो AB। तो ये हो गए आपके सिमेट्रिकल लिगेंड्स और ये हो गए अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। तो इस तरीके से हम इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, समझ गए। तो ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास है जैसे एक टाइप MAA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस A2, और बाहर से कोई भी चार्ज हो। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है, इनको क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन डाइएमीन को EN से डिनोट करते हैं, ग्लाइसिनेटो को हम GLY से डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा एग्जांपल हो, CaEN का होल ट्वाइस Cl2, फिर बाहर से कुछ चार्ज लगा हो, कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो हमारे पास बनाते हैं फिर इनको, AA2 हमारे पास है, तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है इसको। ये इसका क्या मतलब है,
ऐसा मत सोचना कि सिर्फ लाइन है, ये क्या है, ये CH2 N, ये N हो गया, ये लास्ट वाला भी N हो गया, बीच में CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा इस तरीके से हम उसे दिखा देंगे। तो A और ये A, फिर उसके बाद 2 A आ जाते हैं, हमने ये बना दिया, एक आइसोमर तो ये बन गया, जिसमें A और A क्या है, सिस है। अब एक में क्या करो, ट्रांस कर देते हैं, A और A ट्रांस, और ये वाले बाइडेंटेड लिगेंड्स भी क्या आ जाएंगे, आपके ट्रांस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये बन गया, समझ गए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बन गए 2। अब चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सर ये वाला फंडा तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर सेम लिगेंड्स ऑपोजिट साइड आते हैं तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, मतलब हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं। इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, प्लीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर एग्जाम में आप निकाल के गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ऐसे अप्रोच करते हैं कि चलो प्लेन तो हमें नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसे दिखाई देता है कि अगर यहाँ से काट दें तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वेट समझो, ये 4 लिगेंड्स जो हैं, ये 4 जो हैं आपके हाथ में है। एक, आज देख लो, जिंदगी भर याद रखना है इसे। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 हैं। तो चलिए इस एग्जांपल को हम समझते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये हमने मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब इन चारों को आप ले आओ, इन चारों को आप ले आए ऐसे उठाकर, समझ गए। तो 1 2 3 4, चाहे तो अपने हाथ में आप नंबर लिख लेना 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब देखो कि ये जो A है, ये वाला, इसको मैं P बोल देता हूँ, यहाँ पे Q लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 आपके हाथ में है, 1 2 3 4। उसके बाद ये P आपके साइड है, सामने है, और Q पीछे है। अब देखो ऊपर बॉन्डिंग देखो, 1 और P के बीच में, 1 और P के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है। तो देखो 1 और P के बीच में बॉन्डिंग कैसे है, ऐसे है। अब देखो, अब वहाँ पे देखो आप 4 को, 4 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। एक बॉन्डिंग आ गई, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे है बॉन्डिंग। और यहाँ पे बॉन्डिंग क्या है, पीछे की तरफ है। यहाँ पे बॉन्डिंग पीछे की तरफ है, ऐसे जाएगी ना। ये बॉन्डिंग तो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये बॉन्डिंग ऐसे आ रही है, ये पीछे जा रहा है इसके। तो अब अगर आप इसे प्लेन से ऐसे काटोगे, तो अब सोचो कि जब आप ऐसे काटोगे तो सर बॉन्ड तो यहाँ मिल रहा है, क्या इसके पीछे मिल रहा है ऐसा? नहीं सर, नीचे मिल रहा है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर आप ऐसा प्लेन पास करते हो तो ये आपको गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सामने आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है पीछे जा रहा है उसके। तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, हमेशा ही इस केस में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आपकी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो कभी कभी मैं बोलने में उल्टा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो समझ लेना कॉन्सेप्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट। कभी मैं बोल दे रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो ऐसा समझ लेना, लिखा सब जगह ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बनेगी, इसी के जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड होगा। तो 2 हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 1 हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे बच्चों? 3 बन जाएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इसकी मिस्टेक्स भी उतनी ही कॉमन है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो अब है आपके पास MAA का होल थ्राइस। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में मैं देखते रहता हूँ ये सवाल। MAA का होल थ्राइस, MAA का होल थ्राइस, बाहर से प्लस माइनस, जैसे COEN का होल थ्राइस और बाहर से लगाओ 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास CO है और 3 A हैं, A और ये A, और यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A। क्या सारे ही आइटम तो सेम है यार? अब इसको अगर थोड़ी देर इग्नोर करो तो ये सारी लोकेशन तो सेम ही है, तो इनको चेंज करके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बन सकता। तो सर एक ही ऑप्शन बचता है, फिर क्या ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है? तो अभी हम लोगों ने सीखा, अब देखने से लगेगा तुम्हें, देखो फिर से प्रेजेंट है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट तुम समझ गए कि नहीं है प्रेजेंट, ये पीछे है तो ये आगे है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर ही प्रेजेंट है। इसी के जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड होगा, तो इसलिए मैं अब 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक ये है, एक दूसरा होगा।
अब पहले तो हम 1 लिख रहे थे क्योंकि एक तो इंक्लूड हो जा रहा था ज्योमेट्रिकल में, अब ये दोनों क्या है सिर्फ आपके एनंशियोमर पेयर बना रहे हैं तो 2 लिखोगे, तो यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है, कई बार बुक्स में गलत लिख देते हैं तो डाउट आ जाते हैं। और अब है एम ए का होल ट्वाइस ए बी, बस एक एग्जाम्पल और है इसके बाद। तो आज वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया है, अब मैं पहले सोच रहा था कि उसको हम ब्रेक करके दूसरा बनाएंगे, फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं, कनेक्टिविटी एक बनी रहनी चाहिए, नहीं तो आप खुद उसे पोस्टपोन कर दोगे फिर। एम ए का होल ट्वाइस ए बी, तो ये है आपके पास एम ए का। और प्लीज़ ये सब सीखने के बाद आप इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा उसे ज़रूर देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या बस आपको देख देख कर ही आ पा रहा है कि हाँ आइसोमेरिज्म है, और अपनी बनाने की बारी आती है तो आपसे बन नहीं रहा है। तो ये एक सिस फॉर्म बनाई है जिसमें ए और बी सिस हैं, अब ए और बी को ट्रांस कर दो तो बाकी हमारे बाइडेंटेड लिगेंड भी ट्रांस हो जाएंगे। तो बस ये 2 आइसोमर बन सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें फिर से पता है कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाली नहीं है, तो इसी के जैसा एक और आइसोमर बनेगा। सेम लिगेंड्स तो यहाँ पर नहीं है, क्या यहाँ पर बताइए। अब ऐसा नहीं करना है कि सेम लिगेंड नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ये एक प्लेन है, ऐसे काट दो ऊपर से, ए भी कट जाएगा बी भी कट जाएगा और ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं बनेगा। तो कितने आइसोमर बन गए फिर, 2 ज्योमेट्रिकल हो गए और एक ऑप्टिकल, तो 3 बन गए आपके स्टीरियो आइसोमर। आंसर लिख लो 3। अब आते हैं इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं अब हम, जो है आपका MAB3, जिसमें हम अनसिमेट्रिकल लिगेंड ले रहे हैं। तो ये लास्ट एग्जांपल है बस हमारा। तो काफ़ी पेशेंस आप लोगों ने दिखाया है इस आइसोमेरिज्म को समझने में, और जो नहीं दिखा पाए होंगे, वीडियो स्किप करके चले गए होंगे, तो उन्हें काफ़ी नुकसान होगा, तो ऐसा ना करें आप लोग। तो पेशेंस रखना पड़ेगा इसे सीखने के लिए। MAB का होल थ्राइस, ये एग्जाम्पल खास है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों बनेंगे। AB ये बन गया। अब ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। अब इसको पता है कैसे देखो आप, देखो इसे देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए आपका कि सर MA3B3, अरे वाह पहचान गए, फेशियल और मेरेडोनियल, समझे या नहीं समझे बताओ। तो ये वही है आपका फेशियल और मेरेडोनियल टाइप। तो क्या करा आपने कि फेशियल बनाने के लिए क्या करते हो, सारे ए आप क्या रख देते हो, सिस रख देते हो। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये देखो ये ए सिस आ गए और बी क्या आ गए आपके, ये भी सिस आ गए क्योंकि MA3B3 टाइप है। दूसरा मेरेडोनियल बनाओ, मेरेडोनियल में क्या करते हो, ए और ए को ट्रांस रखना पड़ेगा, तो अगर इसे ट्रांस रखना है तो ए और बी, और यहाँ पे ए और बी, फिर इसको आप जैसे भी बनाना चाहें। तो ये तो हो गए 2 लिगेंड ट्रांस में आपके, ए और ए ट्रांस आ गया, ऐसे यहाँ पर बी और बी, तो ये बन गया आपका एक फेशियल और एक बन गया मेरेडोनियल। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, आंसर इज नो। इसका मतलब एक और ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता होगा, यस। क्या यहाँ पर होगी, नहीं होगी सर, यहाँ पर भी तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो एक और ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो टोटल आइसोमर बन जाएंगे कितने, 4, एक एक इनके पेयर बनेंगे, 2 ये खुद हो गए, तो टोटल बन गए आपके 4 आइसोमर। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो सफ़र थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आइसोमेरिज्म। बार बार देखो उन टॉपिक्स पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इमेजिनेशन को बढ़ाओ, फिर एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे, सारी आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ लो जब तक, उन पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि डायरेक्ट कैसे बनाने, क्योंकि समझाऊंगा नहीं मैं कि कैसे कैसे बन रहे हैं, अब निकालना कैसे, एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम में, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना मत भूलना।